गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ हम लोग की ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आ गए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे अबाउट द फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ द लाइट रिएक्शन, वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जानने के पहले समझने से पहले आप ये चीज समझ लीजिए है क्या। ये एक मैकेनिज्म है जो कि बताता है एटीपी बनता कैसे है। ठीक है, जो मिचेल ने दिया था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड अकर इन बोथ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। ठीक है, जब इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक मूवी की तरफ ले जाऊंगा। अगर हो सो आपने देखा होगा। ठीक है, ये पिक्चर शायद आपने कभी ना कभी देखी होगी। ये स्वदेश मूवी है जिसमें शाहरुख खान यूएस से रिटर्न आता है, इंडिया में करंट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक गांव में आता है, फिर फंस जाता है किसी वजह से, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग वाटर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है ना। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कैसे होता है? ठीक है, ये देखें, पहले वाटर के लेवल को रेस किया जाता है, किया गया, वाटर के लेवल को रेस किया गया ना। वाटर लेवल जब रेस हो गया तो उसको फ्लो किया जाता है एक लोअर लेवल पे, हाई लेवल पे डैम बनाया जाता है, पानी को एक्युमुलेट किया जाता है, फिर फ्लो करवाया जाता है। ठीक है, अब वो फ्लो होता है तो वेलोसिटी आती है, पानी का मास तो होता ही, एक मोमेंटम जनरेट होता है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। अब उस मोमेंटम की वजह से नीचे जो लगा टरबाइन रहता है वो मूव करता है और फिर जब ये मूव करने लगेगा फिर यहां से आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है, कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। चलिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Now, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्या कहता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? सबसे पहला क्वेश्चन इसके बारे में यही आता है। ठीक है, ये है क्या? ठीक है, अगर आप इसका नाम देखें, केमिकल है, ये केमिकल इंडिकेट करता है H+ को, और यहां पे ऑस्मोटिक टर्म इंडिकेट करता है कुछ ना कुछ ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन मतलब ट्रांसफर ऑफ आयंस होगा। जब आप देखते हैं, सबसे पहली बात इसका साइट कहां पे है, होता कहां पे है ये प्रोसेस? यस, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। वैसे तो ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में सिर्फ प्रोटॉन एक्युमुलेट होता है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन बोल सकता है, अल्टीमेटली आप थाइलाकॉइड बोल सकते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होता कहां पे है? थाइलाकॉइड में होता है। दूसरा बात, ये क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। एटीपी बनता कैसे है, ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है। हाउ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, ये कंसेप्ट को, इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। जैसा मैं आपको ओवरऑल व्यू दूं। ठीक है, अभी आपने देखा था स्वदेश पिक्चर। ठीक है, पूरी मूवी नहीं दिखाई थी, कम से कम ये तो आइडिया लग गया ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे करते हैं। दैट मींस किसी चीज को आपको बहुत हाई लेवल पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप हाई लेवल पे ले जाओगे? मान लो ये है आपका ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ये है आपका ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना होगा, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना होगा प्रोटॉन का। प्रोटॉन का लेवल यहां पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे प्रोटॉन का लेवल बहुत ही कम होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, ग्रेडियंट जनरेट होगा और अचानक से आप प्रोटॉन को यहां से फ्लो करवाओगे यहां बाहर की तरफ। प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, हाई कंसंट्रेशन हो गया यहां पे, हाई कंसंट्रेशन। फिर यहां पे आपने क्या करेगा, बाहर में लो कंसंट्रेशन, जैसे वहां पे था हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाइट पे था, यहां पे लो कंसंट्रेशन, और फ्लो होगा। जब ये फ्लो होगा तो टर्बाइंस मूव करेगा, यहां पे भी टर्बाइंस लोकेटेड होता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, टर्बाइंस मूव करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टर्बाइंस अगर आप देखना चाहते हो, ये देखो टर्बाइंस कैसा होता है,
ये देखो इस तरह का टर्बाइंस रहता है। ये जब प्रोटॉन फ्लो करता है तब ये जो होता है थोड़ा सा मूव करने लगता है। जब मूव करता है कन्फर्मेशनल चेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, कन्फर्मेशनल, इसका जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग कन्फर्मेशनल चेंज बोलते हैं। इसकी वजह से हमें एटीपी प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। चलो हम इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग थाइलाकॉइड लेते हैं। ये आपका थाइलाकॉइड है और ये मान लीजिए आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जब क्लोरोप्लास्ट है दैट मीन्स ये पार्ट क्या होगा आपका स्ट्रोमा एंड दिस इज व्हाट थाइलाकॉइड। नाउ ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल होता है फॉर प्रोटॉन, इम्परमिएबल फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल है। बोलोगे सर प्रोटॉन फ्लो कैसे करेगा? यस, ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, लेकिन यहां पे इस तरह से एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CF0 CF1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? यस, CF0 CF1 पार्टिकल, CF0 CF1 पार्टिकल। ओके, नाउ ये CF1 पार्टिकल के पास यहां पे एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज ATP सिंथेज। एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज क्या करेगा? नाउ जब प्रोटॉन यहां से पास करेगा, ठीक है, क्योंकि चैनल प्रोटीन है, इसके पास चैनल है, यहां से प्रोटॉन क्रॉस कर सकता है। नाउ जब ये प्रोटॉन यहां से क्रॉस kरेगा और इस टर्बाइंस में क्या होगा? मूवमेंट। इट विल गो अंडर कन्फर्मेशनल चेंज, इट विल गो कन्फर्मेशनल चेंज, और इस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या होगा? एडीपी will combine with inorganic phosphate to produce ATP. ओके, जब प्रोटॉन यहां से मूव करेगा, नाउ अब हमको यह समझना है भाई यहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन क्यों है? क्योंकि ये तो इंपरमिएबल है, प्रोटॉन सिर्फ यहीं से क्रॉस कर सकते हैं। यहां पे लो कंसंट्रेशन क्यों, यहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन क्यों है? चलिए सबसे पहला पार्ट आप देखें। जो सबसे पहला मैकेनिज्म है दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर जो था वो स्प्लिट होता है H प्लस एंड OH माइनस आयन में। H प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक हो जाता है। नाउ ये H प्लस जो है, ये जो H प्लस है आप देख रहे हैं, इसे क्या करेगा? यहां पे H प्लस का प्रोटॉन का लेवल बढ़ाएगा। और आपको तो पता ही है OH का फ्यूचर क्या होता है? OH जो होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और यहां पे OH आ जाता है। OH का फर्दर क्या होगा? वो जाके बाद में आपका वाटर बना देगा और ऑक्सीजन, और ये चल जाता है कहां पे बोलो? यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी क्या रोल है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो यहां पे H प्लस का लेवल क्या होने लगा? बढ़ने लगा। ओके, नाउ अब देखें, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, आपको पता होना चाहिए, यहां पे यह सबसे पहले कौन होता है? PS2, ठीक है, और यहां पे आपका होता है PS1, ठीक है। नाउ सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो ये जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास? प्लास्टोक्विनोन जो होता है एक क्विनोन कीटोन बॉडी है, दैट मींस यहां लिख देते हैं
प्लास्टोक्विनोन जो होता है लोकेटेड ऑन आउटर साइड, लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ हल्का सा, लोकेटेड ऑन आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब ये आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में रहता है तब अपने साथ दो हाइड्रोजन, मान लीजिए इस हाथ की तरह है, ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो अगेन दो प्रोटॉन को अंदर ढकेल देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, जब ये इलेक्ट्रॉन को लेकर नीचे की तरफ आएगा, यहां पे एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें होता है साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, B6 और F, ठीक है, जब यहां पे नीचे की तरफ आएगा ये इलेक्ट्रॉन लेके साथ में दो हाइड्रोजन अंदर की तरफ लाता है, ठीक है, इस तरह से H+ को अंदर की तरफ छोड़ देगा, इस तरह से ये भी H+ को अंदर की तरफ छोड़ रहा है और फिर ये आपस अपना स्टेट में चल जाएगा, ओके। फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फ्लो होगा इसके पास, ओके, प्लास्टोसाइनिन आएगा इसके पास आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन के पास, फिर आपका FNR, ठीक है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है यस चल जाता है NADP के पास, NADP के पास, NADP+। ये NADP+ क्या करता है, ठीक है, साथ में H+ को भी टानेगा, साथ में ये क्या लेगा, H+ को भी लेगा और बनाएगा NADPH, या कुछ लोग इसको NADPH2 भी लिखते हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में NADPH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देख रहे हैं आप स्ट्रोमा का जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन जो है उसको कंज्यूम कर लिया जा रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है? NADP। और यहां पे भी भाई साहब एक एंजाइम लगता है, यहां पे भी एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। एंजाइम का नाम है NADP, एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज, एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान है, समझने की कोशिश करिए। हमने क्या किया, H+ का लेवल यहां पे बढ़ा दिया, लेकिन स्ट्रोमा में हम लोग H+ का लेवल क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं? बाय कंज्यूमिंग द प्रोटॉन। यहां का पानी हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, यहां पे पानी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक करंट की तरह एक्सप्लेन करें आपको, यहां का H+ आप कंज्यूम कर रहे हो तो यहां पे H+ का कंसंट्रेशन कम होगा, यहां पे H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कैसे ज्यादा हो रहा है? एक तो आप फोटोलाइसिस करवा रहे हो, दूसरा यहां से स्ट्रोमल प्रोटॉन को बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अंदर ला रहे हो, ठीक है। तो तीन मैकेनिज्म हो गया। पहला मैकेनिज्म फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा मैकेनिज्म हो गया इनफ्लक्स ऑफ स्ट्रोमल प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, इनटू ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। और तीसरा मैकेनिज्म है क्या, यस, आप स्ट्रोमा के H+ को कंज्यूम कर लो, स्ट्रोमा के H+ कंज्यूम कर लो। जब ये सारी चीजें आप करोगे तो H+ का लेवल यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, H+ का लेवल बढ़ जाएगा। pH ऑफ ल्यूमेन क्या होगा, pH ऑफ ल्यूमेन क्या होगा, यस, pH ऑफ ल्यूमेन विल डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है H+ का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो pH डिक्रीज होगा, क्योंकि pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+, ओके। तो pH यहां पे ल्यूमेन में डिक्रीज होगा। नाउ अब जब एक सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोटॉन एक्युमुलेट हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे चैनल प्रोटीन काम आएगा, दैट इज CF0 एंड CF1 पार्टिकल। जब CF0 पार्टिकल से और CF1 पार्टिकल से प्रोटॉन फ्लो होगा, तब यहां पे कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और जब ये कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो ADP विल कंबाइन विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP, ADP विल कंबाइन विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP,
ओके, और एंजाइम कौन सा होगा? एटीपी सिंथेज। और मेरी एक बात आप ध्यान दीजिए, ये CF0 पार्टिकल जो होता है, CF0 पार्टिकल जो होता है, ये कहां पे होता है? मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। जरा आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखें, यस, ये देखिए लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल मैकेनिज्म। ये देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है आपका? यस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो क्या हो रहा है? H+ एक्युमुलेट हो रहा है, ये H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ा, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये देखिए यहां से H+ प्लास्टोक्विनोन की वजह से यहां से ये आ गया, ठीक है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते यहां पे गया फ्लोरोक्सिन, फिर यहां पे देखें, यहां पे H+ कंज्यूम हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? यहां पे H+ हाई कंसेंट्रेशन, यहां पे लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन क्या है? बोलिए, इम्परमिएबल टू प्रोटोन। नाउ जब इम्परमिएबल टू प्रोटोन है, यही एक जगह है जहां से शेल प्रोटीन है, जहां से प्रोटॉन फ्लो कर सकता है। तो अब प्रोटॉन यहां से यहां फ्लो होगा। जब प्रोटॉन यहां से यहां फ्लो होगा तो एडीपी विल कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी CF1 पार्टिकल, क्योंकि ये जो CF1 पार्टिकल है यहां पे होता है एटीपी सिंथेज। ओके, तो ये है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। नोट करके आप लिखेंगे Chemiosmosis occurs in both photosynthesis as well as respiration. ओके, नाउ रेस्पिरेशन में कहां होता है? रेस्पिरेशन में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। नाउ अब यहां पे देखिए अल्टीमेटली पूरे लाइट रिएक्शन में बना क्या? लाइट रिएक्शन से हमको दो चीजें मिली, एक एटीपी, दूसरा NADPH2। एक एटीपी, दूसरा NADPH2। ये एटीपी प्लस NADPH2 हम लोग यूटिलाइज करेंगे बायोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके।